हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो हॉरर पे बेस्ड है। मतलब मैं हॉरर नहीं बोलूँगी, पर ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और इतने टाइम के बाद अब तो काफ़ी महीने बीत गए हैं, तो अब मुझे ऐसा, जब मैं वो रिकॉल करती हूँ इंसिडेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका रिलेशन थोड़ा बहुत हॉरर से था, हॉरर स्टोरी से था। वो स्टोरी मुझे मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो मुझे वहाँ से रिलेट हुई वो स्टोरी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये वाला इंसिडेंट मुझे शेयर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये है बात मेरे कॉलेज जेनिम्स इम्फाल मणिपुर की। तो मैं, जब मेरा नया नया एडमिशन हुआ था, मैं अपने जूनियर सीनियर जो इंटरेक्शन होता है उस टाइम पे हम लोग अपने सीनियर्स के साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने उन्होंने बताया कि ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में जानना, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं या पिछले टाइम या पिछले से पिछले टाइम क्या क्या इंसिडेंट हुए। तो वो सब सीनियर्स लोग आपको बताते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराते हैं इन सब चीज़ों से कि आपका कॉलेज कैसा है कैसा नहीं। तो उस टाइम पे एक ऐसा ही किस्सा हमें सुनाया था हमारे एक सीनियर ने। उन्होंने बोला था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उसमें जो सबसे हॉन्टेड प्लेस है वो हमारा कॉलेज यानी जेनिम्स है। तो पहले तो हमें बहुत वैसा बात लगा कि क्या बात कर रहे हो सर। तो हमने उसे सर्च किया गूगल पे। उन्होंने बोला कि यार तुम चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। हमने सर्च किया तो वहाँ पे सच में हमारा जेएनएम्स कॉलेज एक हॉन्टेड प्लेस में से एक था। तो उस टाइम पे हमने सुना और फिर बातें ऐसे भूल गए। तो ऐसे ही टाइम बीता, साल बीते, और मेरी भी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो पढ़ाई के बाद हम लोग का इंटर्नशिप का एक पीरियड होता है 1 साल का। तो मैं घर आ गई थी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, एग्ज़ाम दे दिए थे, मैं घर आ गई थी। और उसके बाद हम लोग का आफ्टर 25 डेज़ के बाद इंटर्नशिप का शेड्यूल आ गया था कि आपका इस डेट से इंटर्नशिप स्टार्ट है, तो आप वापस अपने कॉलेज आओ और ज्वाइन करो। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग लगी थी ओबीजी में। ओबीजी में अक्सर ज़्यादा काम होता है ऑब्स एंड गायनी में। और वहाँ पर मतलब कभी भी डिलीवरी हो रही होती है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कभी भी बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। तो कभी ओटी में जाना होता था, कभी लेबर रूम में जाना होता था। और बहुत सारा पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता था, और ऊपर से वो फिज़िकल वर्क भी ज़्यादा था, रिटन काम भी ज़्यादा था। तो अक्सर वहाँ पे काम ज़्यादा ही होते थे। तो मतलब जब हमें कुछ टाइम हो गया ड्यूटी करते हुए और हम लोगों को थोड़ा बहुत मैनेज करना आ गया कि अच्छा ये काम, हर एक केस के लिए आपको ये सारी शीट भरनी पड़ेगी, मतलब ये सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं, ये सारा काम पूरा होना चाहिए हर एक केस के लिए। तो हमें जब धीरे धीरे हम सीख गए, हमें मैनेज करना आया थोड़ा थोड़ा। तो एक रात की बात है, क्योंकि हमारी नाइट ड्यूटी भी लगती है। तो एक रात की बात है जब हमारी यूनिट इमरजेंसी पे थी, और उस टाइम पर हमारे जो नाइट ड्यूटी स्टाफ था उसमें एक एसआर, 2 पीजी, और आई थिंक 2 या 3 इंटर्न थे। मतलब कम थे, हम लोग थोड़ा, नाइट का जो स्टाफ होता है वो थोड़ा कम भी होता है। जो एसआर थी वो ओटी में थी, और ओटी में एसआर और एक पीजी थी, और एक इंटर्न था। हाँ, तो 3 लोग ऊपर थे, मतलब हमारा ओटी ऊपर था वार्ड के ऊपर। और नीचे भी हम, एक पीजी नीचे था, और आई थिंक एक इंटर्न उसके साथ था, और दूसरा इंटर्न आई थिंक, मुझे याद नहीं, वो दूसरा इंटर्न दूसरे वार्ड में था। तो मतलब जो एंटीनेटल वार्ड था उसमें हम 2 लोग थे और नर्सिंग स्टाफ था। तो धीरे धीरे जैसे 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, तो जो पेशेंट हैं वो भी, उनको भी सोना होता है। तो थोड़ा थोड़ा ना काम वाम फिनिश कर लेते हैं लोग, और लाइट वाइट बंद करनी होती है, तो ताकि पेशेंट को अच्छे से नींद आ जाए। हम लोगों ने लाइट वाइट बंद कर दी थी, और थोड़ा सा वार्ड शांत हो गया था, थोड़ा काम कम हो गया था। तो ऊपर से जैसे ही वो ऊपर ओटी में शायद 2 केसेस थे, तो एक केस को नीचे शिफ्ट कर दिया था, और वो पोस्ट नेटल वार्ड में शिफ्ट हो गया था। तो एक इंटर्न वहाँ पर था, और एंटी नेटल में 2 लोग, मतलब एक पीजी और एक इंटर्न था, जिसमें से वो इंटर्न मैं थी, और एक इंटर्न पीजी और एक एसआर ओटी में थे। अब क्या हुआ, वहाँ पे जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, तो बेबी की जो बीआरएन एंट्री होती है, मतलब बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है,
वो फिल करना होता है। तो उसके लिए एक बहुत बड़े 2-2 रजिस्टर होते थे, तो उसमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग उन रजिस्टर्स में सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, शुरू से लेकर एंड तक हर एक डिटेल आपको वो बॉक्सेस दिए होते हैं उसमें फिल करना होता है। तो उसको फिल करने में ही कम से कम नहीं तो 3 से 4 मिनट लग जाते थे, क्योंकि आपको ऐसे कुछ ना कुछ डिटेल्स होती हैं जो हर एक पन्ने पे मतलब आपको ढूंढना होता है उन फाइल्स में। तो मुझे मैसेज आया मेरे को इंटर्न का कि ये बेबी है, उसका ये फाइल है, फोटो उसने भेज दी और इसकी एंट्री कर दियो, सो दैट कि हम भूल ना जाए, वरना सुबह सुबह हम लोग को फिर स्टे करना होता है एक्स्ट्रा कि तुमने सारे नाइट में जो भी डिलीवरी हुई उसके बीआरएन भरे हैं ना, भर के जाना, वरना ऐसे नहीं जाना, ड्यूटी तुम्हारी तब तक फिनिश नहीं होगी जब तक तुम्हारे ड्यूटी के टाइम पे जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनकी बीआरएन एंट्री होनी चाहिए। तो इसलिए वरना हमें वो डांटते थे। तो इसलिए जो भी उस टाइम पे बेबी पैदा होते थे हम तुरंत ही उनकी बीआरएन भर देते थे। अब क्या हुआ, ऊपर से मतलब मेरे पास मैसेज आया कि ये बेबी डिलीवर हो गया है, इसकी ये एंट्री भर देना। तो जैसे ही मैसेज आया मैं 2 मिनट बाद ही बीआरएन के लिए मतलब बीआरएन फिल करने के लिए मैं अंदर चली गई। एक्चुअली जो बीआरएन का रजिस्टर है वो हमारा जो लेबर रूम है, लेबर रूम और उसके साइड में 1 या 2 एसआर रूम है। तो उसी एसआर रूम के सामने की तरफ में एक बड़ा सा टेबल था, आई डोंट नो टेबल था कि क्या था वो, उस पे ही वो 2 बड़े बड़े रजिस्टर रखे हुए थे। तो जैसे ही मुझे वो मैसेज आया मैं अंदर की तरफ चली गई, मतलब लास्ट एंड की तरफ चली गई। तो वहाँ पे मैं रजिस्टर खोल के एंट्री करने लग गई। अब क्या हुआ कि मैंने एंट्री में मुझे मतलब एक एक चीज़ ऐसे भरनी होती है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए ये वो, क्योंकि हर एक का सब कुछ सारा डिटेल्स करेक्ट होना चाहिए। मैं वो उस ध्यान से भरने लग गई। तो तब तक मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई एसआर के रूम से मतलब एसआर का रूम का गेट खुला है और वहाँ से कोई ऐसा गुजरा है। मैंने एक्चुअली फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन कोई ऐसा गुजरा है मेरे पीछे से, ऐसे यूं ऐसे गुजरा है और उधर इस तरफ की तरफ हमारा लेबर रूम था पीछे की तरफ, और वहाँ पे गया है, मतलब उसके अंदर गया है। और जो लेबर रूम का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा क्या बोलते हैं हैवी दरवाज़ा है, तो वो ऐसा फोर्स लगा के खुलता है और स्लोली अपने पोजीशन पे वापस जाता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ कोई ऐसा रूम से गया है और अंदर लेबर रूम में गया है, क्योंकि मैं उस टाइम पे वो भर रही थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे तो था कि बस काम खत्म करना है जल्दी, जो भी काम है आया है तुरंत तुरंत कर दो, सो दैट उसका पेंडिंग ना रहे, कुछ मैं भूल ना जाऊँ। तो उस टाइम पे मैं भर रही थी ठीक है। अब वो जो भी गया अंदर वो अंदर ही है, मैंने उसे नहीं देखा। फिर मुझे कॉरिडोर से मैं बाहर जाने लगी डिटेल फिल करने के बाद, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि एक और पेशेंट है जो जिसका लेबर मतलब स्टार्ट हो चुका है, प्रोग्रेसिव लेबर है, तो उसके लिए ग्लव्स चाहिए होता है क्योंकि बार बार आपको डायलिटेशन चेक करनी होती है। तो ग्लव्स उस टाइम पे नहीं थे, तो मैं आधे कॉरिडोर से ही वापस मुड़ गई और मैं मुड़ी और मैं गई लेबर रूम में और मैंने देखा कि लेबर रूम में कोई नहीं है। लेबर रूम में कोई नहीं है, एसी चल रहा है, लाइट्स ऑन है, सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे जहाँ जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे रखे हैं। मैं गई जहाँ पे ग्लव्स होता है वहाँ के ड्रॉर में गई, मैंने वहाँ से ग्लव्स लिए, मैंने एक बार और चारों तरफ देखा। मेरा तब वो वाला सेंस नहीं था कि अरे कोई इसमें गया था लेकिन कोई दिखा नहीं, मैं उस सेंस में ही नहीं थी। मुझे ये था कि हाँ वो सामान मैं भूल गई थी, मुझे वो सामान लेना है। अच्छा लेबर रूम जब शांत होता है तो ऐसा दिखता है, ओके कितना शांत है। तो ये था कि अच्छा लेबर रूम में कोई नहीं है। फिर मैं वापस जब जाने लग गई तो एक बार मुझे वॉशरूम जाना था, तो जो अपना डीडीआर वाला वॉशरूम था वो थोड़ा सा ऐसा उसमें लाइट नहीं जल रही होती थी, तो जो एसआर वाले वॉशरूम होते हैं वो ठीक होते हैं, साफ़ सुथरे से होते हैं। तो मैं एसआर के रूम में गई कि अगर वहाँ पे कोई होगा तो मैं परमिशन लेके चली जाऊँगी, और वरना तो ऐसे ही चले जाएंगे वॉशरूम यूज़ करना तो क्या है। तो मैं अंदर गई एसआर रूम में, तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। वॉशरूम मैंने यूज़ किया क्योंकि वॉशरूम में भी कोई नहीं था। मतलब उस पूरे टाइम तक मुझे यह होश नहीं है कि कुछ अजीब है या कुछ अभी जो मैंने महसूस किया वो मतलब कुछ हॉरर सा, लाइक ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया। बस मुझे वो ग्लव्स लेने थे, मैंने बीआरएन भर दिया था, मुझे वॉशरूम जाना था, मुझे वॉशरूम खाली मिल गया, मैं वॉशरूम यूज़ कर लिया मैंने, और मैं वापस वो ग्लव्स लेके वार्ड की तरफ वापस बेड्स की तरफ आ गई। अब उस टाइम पे मुझे
बस मैंने देखा वो, और मेरे दिमाग में वो वाला सेंस काम ही नहीं किया कि ये कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है। बस वो काम था, ड्यूटी था, उसका बर्डन होता है, कब कितना काम, मेरा मतलब कब फ्री होंगे यहाँ से, सोने को कब मिलेगा, ये सब था। जो भी चीज़ थी वो मुझे इतनी फील नहीं हुई। लेकिन कुछ जब थोड़े और थोड़ा और टाइम बीता उस वार्ड में, और सीनियर से थोड़े बहुत और अच्छी मतलब जान पहचान सी हो गई, तो एक दो सीनियर से मैंने सुना था कि उन लोगों को रात में ऐसे ही देर रात, लाइक 2 बजे 3 बजे का टाइमिंग हो, तो उन्हें अकेले डिलीवरी रूम मतलब लेबर रूम में जाने से डर लगता है, वो नहीं जाते, वो लाइक नहीं मैं नहीं जाऊँगा ऐसे करके। तो मुझे उस टाइम पे वो सब मतलब इतना मैं सीरियसली नहीं लेती, तो फ़नी लगता था मुझे। लेकिन फिर अब क्या हुआ, मैंने देखा कि एक बार मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने जेनिम्स एक मतलब क्या हॉरर है ऐसे कुछ करके मैंने थंबनेल देखा, और मैंने उस चैनल को क्लिक किया, तो वो चैनल था खूनी मंडे। फिर मैंने वो स्टोरी सुनी, और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा से याद आने लगा कि कहीं ये सब चीज़ें, वो सब जो मेरे साथ हुआ था, कहीं वो इससे तो रिलेट नहीं करता है। लेकिन वो जो भी था वो मैंने उस टाइम पे उसे इतना ध्यान नहीं दिया, तो आज अब उसको फील करके क्या फ़ायदा। लेकिन वो जो स्टोरी थी जो खूनी मंडे वाले चैनल पे थी, वो मतलब कुछ इस तरीके से थी कि वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, उसकी फैमिली मतलब इन लॉज थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि उसकी जो डिलीवरी थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी, तो या तो बच्चे को बचाना है या मदर को बचाना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चे को बचाना, ऐसा कुछ करके था। लेकिन जो वो फैमिली थी, उसका हस्बैंड, उसकी जो भी इन लॉज की फैमिली थी, वो लोग बच्चे को प्रायोरिटी दे रहे थे कि हमें बच्चा चाहिए ऐसे कुछ करके। फिर भी ऑपरेशन हुआ, उस दोनों को ही बचाने की कोशिश की गई। शायद ऑपरेशन के बाद दोनों ठीक थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो मदर की कंडीशन थी वो डेटोरिएट हो गई, और आई थिंक उनकी शायद 1 या 2 दिन बाद मे बी डेथ हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। और बेबी भी शायद नहीं बचा था, कुछ उसके साथ भी कुछ ऐसा हो गया था कि वो भी, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो यही कुछ स्टोरी थी जो कि आप मतलब उस चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो मैं इस चीज़ का, क्योंकि ये मेरे साथ हुई थी, तो ये एक्सपीरियंस मुझे याद आया उस वीडियो को देखकर, इसलिए मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, ये स्टोरी मतलब बतानी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी इन सब चीज़ों का दावा नहीं करती कि ये वही होगा या वही पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी। लेकिन कुछ जो स्टाफ है वहाँ के, जो काफ़ी सालों से काम करते हैं उस वार्ड में, उस हॉस्पिटल में, उन लोगों का है कहना कि कुछ टाइम पहले जो एक नर्सिंग स्टाफ था, वो उसने भी बताया था कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि रात में जब सब कुछ शांत हो जाता तो चिल्लाने की आवाज़, या चिल्लाना नहीं, एक तरीके से रोना सिसकना ऐसे वाली आवाज़ आती है। और कुछ जो लोग हैं उन्होंने भी लाइक जब वो वॉशरूम यूज़ करने जाते हैं, तो उन्होंने लाइक मिरर में एक ऐसे ही खून से लथपथ एक औरत को उसके रिफ्लेक्शन में मतलब देखा बैठे हुए पीछे। तो मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने देखा और पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने कॉरिडोर में, जब देर रात हो जाती है ना, जब हॉस्पिटल में सारे लोग सो जाते हैं, पूरा कॉरिडोर खाली हो जाता है यहाँ से लेके वहाँ तक, तो शायद किसी एक लेडी को कॉरिडोर में ऐसे बैठे हुए, जैसे वो आधी कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है ऐसे में, और उसके मतलब पैरों के आसपास थोड़ा बहुत खून है। तो ये सब देखा है, ऐसा लोग बोलते हैं, जैसा कि उनके साथ ये जो भी एक्सपीरियंस रहा, वो लोग कुछ अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। उस टाइम पे अगर मैं ये सब फील करती तो शायद मैं भी बहुत डर जाती, लेकिन उस टाइम मेरा ध्यान उस तरफ गया नहीं कि हाँ ये कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। मुझे बस अपना होता कि जल्दी जल्दी काम करो, फ्री हो जाओ, सो दैट मुझे भी लेटने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, काम ख़त्म हो जाए। तो ये स्टोरी थी। बाकी आप अगर ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टोरी सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी 3-4 और स्टोरीज़ हैं जो कि मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो
इसी प्रोफेशन में हैं, या मेरे कुछ सीनियर या मेरे कुछ रिलेटिव्स जो इन सब स्टोरीज़ में मतलब वो कभी गए हों हॉस्पिटल और उन्होंने सुनाया हो, ऐसी कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि आप उन्हें हॉस्पिटल हॉरर स्टोरीज़ का नाम दे सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ये स्टोरी और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो फिर कमेंट्स में स्टोरी करके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।